मैं धूल हूँ तेरे चरणों की कान्हा, धूल ही बनाए रखना। मैं जैसा हूँ बस तेरा हूँ, मुझे अपना बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने भगवान से कुछ आशा लगाए रहते हैं तो वह अवश्य ही पूरी होगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको भी पता चल जाएगा कि भगवान कहाँ तक अपने सच्चे भक्त की सहायता करते हैं। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पाँव दौड़े चले आते हैं। और वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। वह तो अपने भक्तों के लिए न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर देते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा सेठ ने नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया था। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। सेठ भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज दिया करता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर सेठ के गले में पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से सेठ मंदिर नहीं आ सका तो उसने अपने सेवक के हाथ से मंदिर में माला पहुंचवा दिया और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं रहेगा। इतना सोचकर पुजारी ने माला को उतार कर अपने गले में डाल लिया। लेकिन इतना में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि सेठ की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। सेठ की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो पुजारी डर गया। उसने सोचा कि अगर सेठ ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेगा। आनंद फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दिया। जैसे ही सेठ अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर सेठ को पहना दी, लेकिन माला पर लगा एक सफ़ेद बाल देखकर सेठ समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, सेठ क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आए। तब सेठ की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कान्हा जी का है। अब तो सेठ और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए सेठ ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय वह खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या नहीं, या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। सेठ का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा कर दें और सेठ से मेरी जान की रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और वह सो गया। उसकी आँख उस समय खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही सेठ भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही सेठ ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन सेठ को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। सेठ ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। फिर सेठ ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर सेठ भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया था, आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी जाने नहीं देता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं
सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे।